बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रूट्स की, उसको पढ़ते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूट्स, जैसे स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं और इस तरह मज़ीद। तो फॉर ऑल ए बी belongs to positive real numbers and mn belongs to integers। तमाम पॉजिटिव रियल नंबर, जिसमें से हम कहते हैं कि ए बी हमारे पास और नंबर्स हैं, तमाम रियल जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उसके लिए, और एम एन जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं। इसको हम नीचे जब इसको समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ए बी क्या है और एम एन क्या है। और ये जो निशान है ये एंड के लिए यूज़ होता है, मैथमेटिकल सिंबल है, ये एंड के लिए यूज़ होता है। तो फिर इसके बाद जो पहली प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स, यानी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसका स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होगा दूसरे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसके स्क्वायर रूट से, तो ये इक्वल होगा कि हम उन दोनों ए बी को मल्टीप्लाई करें और इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें। और दोनों ये ए और बी जो हैं दोनों जो हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो लाइक जैसे कि हम इसकी मिसाल लेते हैं, जैसे हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 से। तो देखिए ये इक्वल होगा, हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में इसको यूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसको करेंगे तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी इस तरह से बनेगी। इसमें जो एक ये तो स्क्वायर रूट के लिए था, तो इसके अलावा अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अलावा जो इससे बड़े जो रूट्स हों, ज़्यादा हों, यानी क्यूब रूट हो या और हों, फोर्थ रूट हो, मज़ीद इस तरह के रूट्स हों, जैसे ए का कोई nth रूट है मल्टीप्लाई बाय बी का कोई nth रूट है, तो इस ए बी को एक ही रूट में मल्टीप्लाई करेंगे और उस पर nth रूट आ जाएगा। लाइक जिस तरह से हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे स्क्वायर रूट 2 और उसकी n पावर, यानी हम स्क्वायर रूट से ज़्यादा 3 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लेते हैं, और इसकी जो पावर है यानी इसकी जो इंडेक्स है एक्सपोनेंट वो है रूट है वो क्यूब रूट है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम एक ही रूट में 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और एक ही दफ़ा इसका जो रूट है यानी क्यूब रूट है वो इंडेक्स यानी 3 आ जाएगा। इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है यू होगी। इसके अलावा जितने भी रूट्स इसके बाद आएंगे, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सो ऑन, वो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी है ये। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है क्वोशंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी है, ये दोनों क्वोशंट फॉर्म में है, स्क्वायर रूट ए न्यूमिनेटर, स्क्वायर रूट बी डिनोमिनेटर। तो ये अलग अलग स्क्वायर रूट में है, तो जब हम इसको, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक ये इक्वल होगा, इसको दोनों ए और बी को हम एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे और ए अपॉन बी जो है वो इसी तरह से डिवाइड में आ जाएगा क्वोशंट फॉर्म। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे स्क्वायर रूट 2 है, अलग हमने लिया है, फिर इसको डिवाइड कर रहा है स्क्वायर रूट 3, तो ये इसको हम प्रॉपर्टी के लिहाज मुताबिक हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में इस तरह से 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी।
इसके अलावा अगर स्क्वायर रूट से ज़्यादा जो रूट हो, nth रूट हो, कोई भी क्यूब रूट, फोर्थ रूट, यहाँ पर हम जैसे nth रूट ऑफ ए डिवाइड बाई nth रूट ऑफ बी, तो ये इक्वल होगा कि ए और बी को हम एक ही रूट में डिवाइड करेंगे और उसका यही nth रूट आ जाएगा। तो जैसे हम ले लेते हैं कि स्क्वायर रूट टू का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब रूट। तो इसको किस तरह लिखेंगे? प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको एक ही रूट में डिवाइड करेंगे और इसका क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ए अपॉन स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। यानी कोई भी सेम नंबर हो, ऊपर एक नंबर हो और उसी का जो नीचे स्क्वायर रूट हो, तो वो स्क्वायर रूट ए के इक्वल होगा। तो इसको हम देखें, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह इसके स्क्वायर रूट ए के इक्वल आता है। तो देखें ये जो है ए अपॉन, ये इक्वल है ए अपॉन और स्क्वायर रूट चूँकि इक्वल है 1/2 के, तो इसकी जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये इक्वल होगा, ये जब ए की पावर 1/2 है, ये जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर बनेगा, तो ए की जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, यानी -1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखें ये ए की पावर जो ए -1/2 है, बेसिस सेम है, ये भी प्रॉपर्टी है, बेसिस सेम है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, यानी 1 + -1/2। तो ये मज़ीद जब होगा तो ये हो जाएगा ए 1 + माइनस हो जाएगा और 1/2। तो ये मज़ीद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 × 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 -1 1 ज़ा 1। तो ये हो जाएगा ए 1/2 और जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ए के। तो इस तरह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी ए अपॉन स्क्वायर रूट ए जो है वो एक स्क्वायर रूट ए के इक्वल आएगा। इसको अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 करते हैं, इस तरह से स्क्वायर रूट 2 इसको करते हैं और इसको हम फिर यूँ लिखेंगे कि 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट जो है 1/2 के इक्वल है, तो 1/2 आ गया। फिर 2 इसी तरह से जिस तरह यहाँ पर हमने किया 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि डिनोमिनेटर से हम वैल्यू न्यूमरेटर बनाते हैं तो उसकी पावर जो है वो अगर साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाते हैं, या नीचे जब लाते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिए ये बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों, ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिस सेम है, पावरें जो हैं वो ऐड होंगी, प्लस माइनस, तो यहाँ पर -1/2 लिख लेते हैं। ये देखें 2 1 -1/2 हो जाएगा और इस तरह से ये एलसीएम लेंगे तो ये 2 और ये 2 -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो इस तरह से ये जब करेंगे तो 2 - 1 इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से 2 अपॉन जो स्क्वायर रूट 2 है, इस प्रॉपर्टी के लिहाज से ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी ये जो है ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। ठीक, तो
तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से प्रूफ होती है। अगली जो चौथी प्रॉपर्टी है उसमें आप देखें कि स्क्वायर रूट कोई भी एक नंबर है, सेम नंबर है, उसका एक दफ़ा स्क्वायर रूट है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया गया, अगेन उसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया गया है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जिस तरह प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा, ए से मल्टीप्लाई होगा, एक ही रूट में हम लिखेंगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो स्क्वायर रूट है 1/2 के इक्वल है, तो 2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ए आएगा। इसको देखें एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये है कि स्क्वायर रूट 2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर के स्क्वायर रूट से, यानी स्क्वायर रूट 2 से। तो देखिए ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो देखिए ये यूँ आएगा, असल में ये यूँ आएगा कि 2 इंटू 1/2, तो 2 कैंसिल होंगे और ये अगेन जो है इसके इक्वल आएगा 2 के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से आती है। नीचे जो प्रॉपर्टी है कि ए का स्क्वायर रूट है, फिर नीचे दोबारा ए का वही नंबर, उसी नंबर का स्क्वायर रूट, दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा जो जब दो वैल्यूज या दो टर्म्स हमेशा जब सेम होती हैं तो हमेशा 1 की इक्वल है। जैसे स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होगा तो ये जो है 1 के इक्वल आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगली जो हमारे पास जो 6 प्रॉपर्टी है वो है कि हम कोई, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई इंटीजर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए से, प्लस माइनस कोई वैल्यू उसके साथ टर्म जो है वो प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, और एन जो है फिर उसी नंबर के स्क्वायर रूट यानी ए के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ए है वो कॉमन है, तो स्क्वायर रूट ए जो बाहर निकला और यहाँ पर एम बचा और यहाँ पर प्लस माइनस एन, यानी प्लस या माइनस एन। ठीक है, इसको देखें, समझ लेते हैं एग्जांपल से कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, और एक एन है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू है, और ए है हमारे पास, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट सेम नंबर का, एक ही नंबर का सेम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट है। तो इस यहाँ पर देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट जो है वो कॉमन आएगा और अंदर जो है वो 3 प्लस माइनस 4 बच जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है कि जब भी स्क्वायर रूट इस तरह से इन्वॉल्व होंगे सवालों में, तो इस तरह फिर आपने इन सब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उसका इस्तेमाल करना है, उसी तरह से हल करना है। यहाँ पर जो 7th प्रॉपर्टी है वो है कि अगर स्क्वायर रूट में क्वेश्चन के फॉर्म में वैल्यू हो a/b हो और उसकी पावर जो है माइनस में हो, तो ये देखें ये इक्वल होगा उसी के नंबर के स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन b जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और a जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। फिर ये माइनस n जो है ये पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी n हो जाएगा। जैसे इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि जैसे ये जो है ये असल में यूँ है कि a/b होल पावर है माइनस n। तो देखिए ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट a पर भी माइनस n पावर आएगा और b पर भी जो है माइनस n पावर आएगा। जब हमेशा याद रखें कि जब हम डिनोमिनेटर से वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तो उसके पावर जो है वो प्लस हो जाते हैं। जिस तरह हमने b माइनस है तो ऊपर जाके ये बी एन हो गया, और ये ऊपर वाला a माइनस एन है तो ये नीचे आके a की पावर n हो जाएगा, पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगेन इसको जब हम करेंगे तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि b/a होल पावर n, इस तरह से। ठीक है, अगर हम एग्जांपल से इसको समझे कि मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट है और 2/3 है और उसका स्क्वायर रूट माइनस n है, माइनस n यानी कोई भी रियल इंटीजर है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि -4 है, -4 इसकी उसका वो है पावर है, तो इसको आप देखें यूँ लिखेंगे कि स्क्वायर रूट लिखेंगे और 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 और पावर जो है वो
4 हो जाएंगे, इस 4 हो जाएंगे, इस 4 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको प्रॉपर्टी के मुताबिक जब इस तरह से रूट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो स्क्वायर रूट, तो इस तरह से आप उसको हल करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि कोई भी ए नंबर हो, उसकी पावर जो है m, यानी कोई भी इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और उसका nth रूट है। nth रूट यानी कोई भी जो है वो रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, इसके अलावा जितने भी रूट्स हैं वो सारे। तो इसके देखें एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 ले लेते हैं, यानी 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो ये जो यहाँ पर कुछ भी इंडेक्स नहीं है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 3 इंटू 1/2। तो ये इक्वल होगा 2 टू 3/2 के। इस तरह से अगर हम क्यूब रूट ले लें इसका, तो ये क्यूब रूट स्क्वायर रूट 2, और इसका अगर क्यूब रूट लेने तो ये क्यूब रूट यानी 2 का क्यूब रूट। तो देखें ये इसको जब हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे और इस 2 की पावर भी ले लेते हैं, इसकी पावर यहाँ पर भी हम मिसाल के तौर पर जो है 5 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 5 है, तो 2 इसको जब एक्सपोनेंट में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, तो क्यूब रूट जो है 1/3 आएगा। और ये 5 जो है एक्सपोनेंट जो है वो एक्सपोनेंट से पावर जो है, पावर से एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5/3 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से जब रूट्स इन्वॉल्व हों तो इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है।